देखा था 2-3 महीने पहले से राजद इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव की कुर्सी पर बैठे हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी ने तेजस्वी के तो अशोक चौधरी ने के नाम जो वहां पर अशोक चौधरी जिस कुर्सी पर बैठे वहां से तेजस्वी का नाम हटा दिया गया और कहा यह जा रहा है कि अशोक चौधरी जिस कुर्सी पर बैठे उस कुर्सी पर तेजस्वी यादव को बैठना था, लेकिन वहां पर अशोक चौधरी बैठे और तेजस्वी यादव के नाम को बाकायदा हटा दिया गया। तो ये सिंबॉलिज्म जो देखा जा रहा है, संकेतों में जो इशारे किए जा रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा एक उथल पुथल चल रहा है, जो कि अभी ज्वालामुखी की तरह अंदर अंदर उबल रहा है। इसके फटने का वक्त भी आ चुका है और ज्वालामुखी की तरह जब ये फटेगा तो एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगा। जिस तरह के कयास और जिस तरह के संकेत सामने आ रहे हैं, चाहे वो मीसा भारती का ट्वीट हो, चाहे वो जिस तरीके से उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की गई हो, उसके बाद नीतीश कुमार के जितने भी स्टेप रहे हो, उनकी रणनीति रही हो, बीजेपी का जो भी उसके बाद फैसला रहा हो, बीजेपी के नेताओं का जिस तरह का मूवमेंट रहा हो, ये सब कुछ मिलकर एक बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की कुर्सी पर अशोक चौधरी का बैठना बहुत बड़े संकेत दे रहा। चलते इसलिए शिवपूजन के पास सवाल करते हैं। शिवपूजन, ये खबर आ रही है कि अशोक चौधरी उस कुर्सी पर बैठे जहां तेजस्वी यादव को बैठना था। तेजस्वी यादव हाईटी कार्यक्रम में राजभवन नहीं पहुंचे राज्यपाल से मिलने के लिए नीतीश कुमार के साथ। दूसरा ये कि वहां से तेजस्वी यादव के नाम को हटाकर उस चेयर पर अशोक चौधरी बैठ गए। अब ये गुणागणित क्या, ये भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, ये तो तात्कालिक है और ये तो इवेंचुअल फॉल आउट हम जिसको कहते हैं वो इवेंचुअल फॉल आउट है कि आज दूरियां थी, सुबह से ही दिख रही थी दूरियां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में। और अभी हम बिल्कुल जो है कहते हैं राजभवन के सामने और दूसरी तरफ जो है एक अन्य मार्ग है जो नीतीश कुमार का ऑफिशियल रेसिडेंस है। यहाँ से तुरंत नीतीश कुमार निकले, वो अंदर उनका काफिला शामिल हो गया, लेकिन अभी तक हमने तेजस्वी यादव के काफिले को जाते नहीं देखा। इनफैक्ट मैं बताऊँ तो राजद के किसी भी हमने एमएलए को अंदर जाते हुए अभी तक नहीं देखा है। अब तलखियाँ इस कदर बढ़ चुकी हैं, लग रहा है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पहुंच चुका है। तो राजद अब दूसरी कवायद में जुट चुका है। कल भी अहम बैठकें हुई थी, लालू प्रसाद यादव खुद ये बैठकें कर रहे थे। जो अंदर खाने से खबरें निकल रही हैं उससे पता यही लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव लगातार संपर्क में हैं कुछ नेताओं के। तो ये नेता जो है जदयू के खेमे के, हमने पहले भी आपको बताया था, तकरीबन 11 से 12 ऐसे नेता थे जिन्होंने पैरेलल मीटिंग की थी। वो ललन सिंह के खेमे के बताए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर हो रही है राजद के खेमे से और लालू प्रसाद यादव की कवायद तो कल से दिख रही थी, लेकिन जो 2 बार समझाइश की आजमाइश हमने देखी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में जो बातचीत भी हुई, क्या उसका भी कोई हल नहीं निकला क्या? मुझे नहीं लगता है कोई हल निकला है, क्योंकि नीतीश कुमार को लग रहा है कि उनका इंडी गठबंधन में फ्यूचर जो है कम्प्लीटली ब्लीक है। जिस हिसाब से पूरा देश जो है वो राममय हो चुका है, तो नीतीश का अपना जो फीडबैक उनके अपने एमपी ने दिया है, उनके एमएलए ने दिया है कि इंडी गठबंधन के तहत रहते हुए मुश्किल से 2 सीट भी वो नहीं जीत पाएंगे। ये फीडबैक अपने आप में बहुत अहम था। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, नीतीश के काफिले की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पटना की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार का ये काफिला सियासी हलचलों के बीच राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो क्या नीतीश की शपथ होने जा रही है और राजभवन पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार, इसके क्या मायने मतलब है? तो लगातार हलचलें तेज हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द ये औपचारिक तौर से भी ये बात निकलकर सामने आ जाएगी कि नीतीश कुमार एनडीए ज्वाइन करने जा रहे हैं। कल से ही हम आपको लगातार ये बात बता रहे हैं कि बहुत जल्द इस्तीफा भी दे सकते हैं नीतीश कुमार। और अब जब ये राजभवन की तरफ जा रहे हैं तो इस सियासी हलचल में और ज्यादा ये हलचलें तेज हो गई हैं कि आखिरकार क्या इस्तीफा देने। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर और कल से हम ये आपको बता रहे हैं कि किसी भी वक्त अपना इस्तीफा नीतीश कुमार दे सकते हैं। तो सियासी चाल जो बिगड़ी थी बिहार की रश्मि, वो बिगड़ते बिगड़ते कुछ इस कदर बिगड़ चुकी है कि अब अपनी रफ्तार से चलते हुए नीतीश कुमार आगे बिल्कुल स्मिता, देखिए ना, जेडीयू दफ्तर के बाहर एक बार फिर से वही पुराना वाला पोस्टर बैनर लग गया है, सबके है नीतीश कुमार। मतलब 2.5 साल एनडीए के हो जाते हैं, 2.5 साल महागठबंधन के हो जाते हैं और इसी बीच देखिए राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं राजभवन और उनका काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, गाड़ियों का ये काफिला आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो क्या मान लिया जाए, जो कहा जा रहा था कि फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, तो क्या पलट गए नीतीश कुमार? देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले।